शांति। सभी निश्चय बुद्धि, त्रिनेत्री, सफलता संपन्न देही अभिमानियों को गॉडली मॉर्निंग। आज की मुरली में धारणा मुख्य सब्जेक्ट है। हमारा स्वभाव, बोलचाल, जीवन कैसा हो, बाबा इस बारे में विस्तार से समझाते हैं। सबको शांति चाहिए ना, तो शांति में रहेंगे, शांति सागर की लहरों में लहराएंगे तो ही शांति का अनुभव होगा। संसार में झगड़े का कारण और उसका निवारण, बाबा इस टॉपिक पर भी आज बात करते हैं। कौन बनेगा कलंगीधर, मोर मुकुटधारी, ये भी समझेंगे। विश्व कल्याणकारी और पूज्य आत्मा बनने के लिए सुनते हैं 3 जुलाई 2024 की त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनाने वाली त्रिमूर्ति शिव वाणी। मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। बाबा कहते हैं कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। कोई हमारी निंदा करता है, अपमान करता है, बेइज्जती करता है, कलंक लगाता है, हमें कुछ भी उल्टा बोलता है, बाबा कहते हैं हलचल में नहीं आना है, अचल अडोल रहना है। जितनी हमारी अचल अडोल अवस्था होगी, बाबा कहते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो, मोर मुकुटधारी बनते हो। यादगार देखा है ना, कृष्ण के मुकुट पे मोर पंख और कलंगी। तो अब कोई निंदा करता है, अपशब्द बोलता है, तो कभी भी अवस्था ऊपर नीचे नहीं करनी है, एक रस अवस्था हो, अचल अडोल। प्रश्न, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? बाबा की बहुत सारी आज्ञाएं हैं, लेकिन कौन सी आज्ञा माने कि दिल तख्त नशीन बने? उत्तर में बाबा कहते, बाप की आज्ञा है मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, खिटखिट नहीं, झगड़ा नहीं, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो। कोई को हमारी बात नहीं अच्छी लगती तो प्रूव नहीं करना है खुद को, बहस नहीं करनी है। किसी और की बात भी नहीं अच्छी लगती है हमें तो भी चुप रहना है। एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तक नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल न निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, हाँ, जरूरत नहीं है तो मत बोलो। बाबा कहते हैं ऐसे जो बच्चे हैं वो बाप के दिल तख्त नशीन हम बन सकते हैं। कोई हमें कुछ भी बोले, क्या हम चुप रह सकते हैं? तो बाबा कहते हैं किसी से भी खिटखिट नहीं, कोई बहसबाजी नहीं, खिटखिट नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, अशांति नहीं, किसी को तंग नहीं करना, चुप रहना है, मीठा बोलना है। ओम शांति। भगवान उवाच, आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ, शरीर तो पुरानी जत्ती है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। आत्मा कैसे शुद्ध होगी? बाप की याद से। बाप भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। हाँ, बाबा की फोटो को देखते रहें तो क्या शुद्ध हो जाएंगे?
नहीं, मन की आंखों से देखना है, अनुभव करना है, बाबा को याद करना है, हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, तब आत्मा शुद्ध होगी। बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारा काम है, बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने, यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। यह तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। जैसे हमारी सोच विचार, जैसे वाइब्रेशन, वैसे प्रकृति होती है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती है, वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वह भी कायदे से। हाँ, यहाँ तो देखो जानवर पशु पक्षी भी मनुष्यों से डरते हैं ना। बाबा कहते हैं वहाँ तो आसपास घूमेंगे, ऐसे नहीं घर के अंदर घुस आएंगे, बंद करके जाएंगे, नहीं, बहुत कायदे की दुनिया होती है। जानवर पशु पक्षी भी एकदम समझदार होंगे। बाबा कहते हैं कायदे की दुनिया, आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है, स्वर्ग की महिमा तो अपरम अपार है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है, तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम अपार है। हाँ, स्वर्ग की महिमा, बाप की महिमा, और बाप से जो वर्षा मिलता है, जो प्रॉपर्टी है, जो खजाने हैं, सबकी महिमा अपरम अपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की करते हैं, यह सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है, कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है यह कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है, देह अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, हाँ, तो बाप का नाम बाला करेंगे ना, तभी तो प्रत्यक्षता होगी। बाबा कहते हैं कुछ तो बहुत अच्छे सर्विसेबल गुणवान बच्चे हैं और कुछ देह अभिमान में हैं, अभी भी कड़वा बोलते हैं, भूत है उनमें। तो बाबा कहते हैं एक के बाद और भी भूत आते जाते हैं। कई तो VIPs के पास जाते हैं तो भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। मनुष्य बदचलन भी बहुत चलते हैं। चलन अच्छी नहीं, चाल चलन, रहन सहन, विचार, खान पान अच्छा नहीं है तो बदचलन हो गए ना, चरित्र अच्छा नहीं है तो बाप कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है, तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल्प पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। तैयार हैं सब विश्व की डोर संभालने के लिए, राजाई के लिए तैयार हैं, बादशाही के लिए। बाबा कहते हैं कि पहले खुद को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं, बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आज़ादी देते हैं तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहें। देखो लड़ाई से बचने के लिए बंटवारा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर कितनी लड़ाई होती है, देख रहे हैं ना इतिहास। तो बाबा कहते हैं वो लोग आज़ादी देते हैं तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहें, नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा। विनाश की सामग्री बना रहे हैं, लड़ाई होगी तो सब खरीदते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यह भी उन्हों का व्यापार है ना। रक्षा मंत्रालय पे देखो कितना खर्चा होता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है, सब राजनीति है, ये चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है, वह कहते यह टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है।
खेतों की भी लड़ाई है, ज़मीनों की लड़ाई है, पानी की लड़ाई है, तो सब तरफ लड़ाई है। आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वॉर हो पड़ती है। बाबा कह रहे हैं आपस में लड़ते हैं, फिर धीरे धीरे छोटा झगड़ा देखो बड़ा रूप धारण कर लेता है, सिविल वॉर हो पड़ती है। झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। देखो ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली सुननी पड़ी, कितने लांछन लगाए। भगवान की ग्लानि की वो तो अलग ही बात है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली खानी पड़ी। बाबा ने समझाया था, अभी तुम कलंगीधर बनते हो, जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो। सबकी अपनी अपनी जंग है ना, सबकी अपनी अपनी कहानी है। देखो कोई भी आसानी से ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बना है, सबके अपने अपने अनुभव हैं। बाबा कहते हैं तुम भी गाली खाते हो, यह तो जानते हो कि इन विचारों को पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है, यह भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा मेहनत कराते पुरुषार्थ कराते लेकिन तकदीर में ही नहीं है, तो क्या करें। अब तकदीर में नहीं है, नहीं पुरुषार्थ करते हैं तो फिर और अच्छी तकदीर भी नहीं बनती है। तकदीर से तदबीर होता है या तदबीर करते इससे तकदीर बनती है, ये एक अलग ही विषय है। तकदीर बड़ी या तदबीर, क्या कहेंगे। कर्म से भाग्य बनता है ना, लेकिन सबके भाग्य में भी नहीं है कि इतना श्रेष्ठ कर्म कर सकें। तो ये सब क्या है, ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब चाहिए। सब राजा बन जाए तो फिर प्रजा दास दासी कौन बनेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब चाहिए। स्वर्ग अनेक वर्ग हैं, तो ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। किसी को समझा रहे हैं, कोई नहीं समझ रहा है, तो बाबा कहते हैं उग्र मत हो जाओ, हाँ, ज़्यादा जोश में मत आ जाओ, अशांति मत करो, शांत रहकर समझो कि उनका उतना ही पार्ट है। राजधानी बन रही है तो कोई से भी खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे न करो। यह आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, तो छोड़ देना चाहिए। बाबा कहते हैं छोड़ दो। यदि आपके अच्छा बताने पर, बाबा की बातें बताने पर भी उनको नहीं समझ में आ रहा है और ही माहौल गर्म हो रहा है, बाबा कहते हैं छोड़ दो। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा, यह पिछाड़ी तक रहेगा। किसी को बात नहीं समझ में आ रही तो वो विघ्न भी डालते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये सब तो पिछाड़ी तक होता ही रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है, महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की, एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं। जितना बाप को याद करेंगे विघ्न विघ्न लगेंगे ही नहीं, फिर अचल अडोल हो जाएंगे। समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। लगेगा ना, पेपर तो आएंगे, माया क्या है, पेपर टाइगर है। बाबा ने कितनी बातें बताई हैं कि जितना हम माया को सोचेंगे तो हमारी सोच से माया बड़ी दिखती है। बातों का साइज नहीं होता है, हम सोचते हैं तो बड़ी लगती है। तो बाबा कहते हैं कि समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। हाँ, कहते हैं ना कि ये क्या सिखा रहे हैं, समाज में क्या नई बातें सिखा रहे हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्मा बाबा की कितनी बदनामी की, फिर भी बाबा कहते देखो जाओ उनको जाके टोली खिलाओ।
फिर देखो बाद में समझ में आया तो आकर माफ़ी मांगे, बाबा के बच्चे बन गए। तो बाबा कहते हैं कि अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है, स्त्रियों का नाम भी पूतना सूपनखा है। कहीं मेल और कहीं फीमेल, कहीं माया कहीं रावण। तो अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचता और रचना का ज्ञान, यह है पढ़ाई जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिया है। यह सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती। कभी कहते हैं आँखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रिकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई। यह तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। प्रैक्टिस है ऐसी, बाप की याद में शरीर छूटे, ऐसी प्रैक्टिस है। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है। जानवरों में भी जो अक्ल है वह मनुष्यों में नहीं है। देख रहे हैं आजकल। हाँ, बाबा कहते हैं कि मनुष्य तो जानवरों से भी बदतर हो गया। जानवर में जो अक्ल है वो मनुष्यों में भी नहीं है। खान पान को ही लेकर देख लें, प्रेम देख लें, अपने आसपास देख लें, जानवरों का प्रेम और इंसानों का प्रेम अभी कैसा है। तो ये तो बहुत ही विचारणीय विषय है। बाबा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जानवरों में भी जो अक्ल है वह मनुष्यों में नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है लेकिन प्रैक्टिकल करना है। सर्प का मिसाल, खुशी खुशी अपना देखो केचुली जो खाल है वो छोड़ देता है। भ्रमरी क्या करती है, कीड़ों को भी भू भू करके उड़ा देती है ना, अपने समान बना देती है। तो बाबा कहते हैं तुम सिर्फ दृष्टांत मत दो, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं। सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सदगति नहीं करते। यह भी समझाना होता है। तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। यह बहुत गुह्य बात है। पहले तो कोई को अल्फ बे ही पढ़ाना पड़ता है। बाप और वर्षा। बोलो, तुमको दो बाप हैं, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है। यहाँ देखो कितनी तकलीफ है। हाँ, गर्भ जेल है ना। तो बाबा कहते हैं कोई दुख की बात नहीं। हाँ, गर्भ महल में तो कोई दुख की बात नहीं। नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो न सके। यह भी बाप समझाते हैं तो बुद्धि में युक्तियाँ हों। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं आओ तो समझाएं। भगवान कौन है, कब आते हैं, आकर क्या करते हैं, क्या देते हैं, आप आइए तो हम आपको समझाएं। कहने की भी युक्ति चाहिए। दुख धाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। हाँ, फर्क बता सकते हैं ना दुख धाम सुख धाम का। तो कितने अथाह दुख हैं, अपरंपार हैं, नाम ही है दुख धाम।
इनको सुखधाम कोई कह नहीं सकता। सुखधाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। वह सुखधाम का मालिक था, जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी यह बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, ओहो, यह तो हम बनते हैं, इनकी पूजा थोड़ी करेंगे। नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? 8 डायनेस्टी बताई ना बाबा ने, तो बाबा कहते हैं कि नंबर 1 बनने वाले हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करेंगे? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है, वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, हाँ, मैं भी भगवान, तू भी भगवान, हाँ, सब जगह भगवान ही भगवान, फिर भी घूम रहे होकर परेशान। तो क्या है ये? अंधकार है ना, अज्ञान अंधकार। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो, टाइम लगता है, जो कल्प पहले लगा था जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हर चीज, हर बात अपने समय पर ही होगी, है। जिस सेकंड पहले हुई 5000 साल पहले, तो हूबहू उसी समय होगी। तो बाबा कहते हैं जल्दी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा यह अभी का है, देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही हैं। यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। देवताओं का तो कैसा है, सतयुगी, हाँ, स्वर्णिम युग है ना वो, और यहाँ पे संगम युग, हीरक युग है, हीरे जैसा जन्म है। तो बाबा कहते हैं वो ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही हैं देवता। तो तुम्हारा तो ये है ईश्वरीय परिवार, वह है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है, कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है यह भी तुम समझते हो? मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कश्मकश चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे? अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है, हाँ, कि हम तो इतने साल से मुरली सुन रहे हैं, वही तो रिपीट हो रही है, तो फिर गफलत करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। बाप कहते हैं कितनी गुई गुई बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है। मुरली तो वही है, पॉइंट्स वही हैं, लेकिन हमारी अवस्था तो बदलती है ना, उस हिसाब से हम मुरली को समझते हैं और मुरली को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। अवस्था अनुसार हमें मुरली की पॉइंट एकदम नई लगती है। ये है मुरली की खासियत, इसलिए बाबा की मुरली हर दिन नई लगती है। तो बाबा कहते हैं कि धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बाबा जो हमें गोई गोई बातें सुनाते हैं वो तो धारण नहीं करेंगे तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई है वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं। सीनियर्स की क्लासेस सुने तो कई उदाहरण, कई पॉइंट्स देखो कितने अच्छे तरह से समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं सर्विस पर ही लगे रहते हैं। मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं, देखो सब सेवा कर रहे हैं, करना चाहिए सबको। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन ना सके। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा, यह भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद पाया कैसे? मंदिर के पुजारी को पता नहीं, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए।
यह भी तुम समझा सकते हो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। मंदिरों में देखो, जो पुजारी अभी पूजा कर रहे हैं उनको पता ही नहीं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसके मंदिर में हैं, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं तुमको पता है, तुम समझा सकते हो, तुमको अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम समझा सकते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी हैं, एक एक में यह विकार हैं। माया के 5 भूत हैं, माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो। यह तो भूल है ना। ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता? उनका प्यार हमें अनुभव होता है, ईश्वर को हम अनुभव करते हैं, ये भावना की बात है, लेकिन ये सत्य नहीं है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब में है। ये सिद्धांत नहीं है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता? वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। जितना समझेंगे उतना समझा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जब कोई अशांति फैलाते या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। पवित्र आत्माओं की पूजा होती है ना। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। संपूर्ण पवित्र, हाँ, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क श्वास दृष्टि वृत्ति कृति सब संपूर्ण पवित्र। जितना पवित्र उतने पूजनीय। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। आदि माना हमारा देवताई स्वरूप, अनादि अनादि आत्मिक स्वरूप आत्मा रूप में। तो जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। बाबा कहते किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में यदि आप आते हो तो जिस तरह से बाबा ने बताया है संबंध निभाना, माना खुद भी आत्मा और औरों को भी आत्मा देखना, तो उस समय हमारी वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन कैसा होता है? पवित्रता का है। और स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती, विचारों में भी पवित्रता खंडित नहीं होती, बाबा कहते हैं ऐसे ही आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। स्लोगन, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। इस बाह्य जगत में रहते हुए भी हमें अंतर्मुखी होकर रहना है। इस शरीर में रहते हुए भी फरिश्ता बनकर रहना है। योग में फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है, विश्व कल्याण करना है। बाप दादा के साथ पूरे विश्व में
चक्कर लगाना है। बाबा कहते हैं तब विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न होगा। तो ये थी आज की मुरली। कौन है हम कौन हैं? पहला कलंगीधर, दूसरा दिल तख्त नशीन, तीसरा चक्रवर्ती राजा, चौथा पूज्य आत्मा और पांचवा अव्यक्त फरिश्ता। 5 स्वमान: कलंगीधर, दिल तख्त नशीन, चक्रवर्ती राजा, पूज्य आत्मा, अव्यक्त फरिश्ता। ओम शांति।